प्रियो, आज जो आपके जीवन में नीचमय काम हो रहे हैं उसका कारण आप जानते हैं। आपके पिता आपके साथ नहीं है इसलिए। कौन सा पिता बताइए? जो स्वर्ग में है वो पिता आपके संग नहीं है इसलिए। प्रियो, शिमशोन कहां जाकर सोया जानते हैं? शिमशोन जाकर दलीला नाम की एक वेश्या के गोद में सोया। प्रियो, क्यों शिमशोन जाकर एक वेश्या के गोद में सोया? क्यों वो इतने नीचे गिर गया और इतने नीचमय कामों को कर रहा था? आइए उसका कारण देखें। न्यायों की पुस्तक 16वां अध्याय 19वां वचन। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा था। कहां सुला रखा था? एक वेश्या के गोद में सोया था। कौन था ये? परमेश्वर के द्वारा चुना गया एक नाज़ीर था, चुना हुआ था, बुलाया गया था। सुन रहे हैं इन बातों को? प्रियो, शिमशोन प्रतिष्ठित किया गया था परमेश्वर के लिए। प्रिय भाई और बहनों, आप सुन रहे हैं, हम चुने गए हैं परमेश्वर के संतान होकर जीने के लिए। हम पवित्र किए गए हैं ताकि परमेश्वर के गवाह होकर जिएं। हम अलग किए गए लोग हैं ताकि अंधकार से अलग होकर जिए। ऐसे हम कैसे इस तरह पाप में कामों को कर सकते हैं बताइए? हम ऐसे क्यों करते हैं जानते हैं? और शिमशोन ने क्यों किया जानते हैं? वो जाकर एक वेश्या की गोद में सो गया था। जब उसके गोद में सोया तो क्या हुआ जानते हैं? उस वेश्या ने शिमशोन के जीवन को नाश करने के लिए एक षड्यंत्र रची। ये शिमशोन को नहीं मालूम था। उस वेश्या ने शिमशोन के सारे शत्रुओं को बुलवा ली। आ जाओ, ये कामुक व्यक्ति मेरी गोद में सोया है, आ जाओ, कहकर बुलवा ली। प्रियो, इससे पहले शिमशोन से हर एक व्यक्ति डरता था। शिमशोन का नाम सुनते ही कांपने लगते थे। क्यों जानते हैं? गधे के जबड़े की हड्डी को लेकर 1000 लोगों को मार डाला। पलस्ती लोग शिमशोन का नाम सुनकर ही कांपने लगते थे। ऐसा शिमशोन कहां गया जानते हैं? पलस्तियों के देश में वो गया। पलस्तियों के देश में गया था क्योंकि वहां आसानी से पाप किया जा सकता था। वहां पाप करने से कोई देख नहीं पाएगा इसलिए। हैं क्या कोई ऐसे लोग हमारे बीच में? कोई जान ना सके, दूर प्रांत में जाकर कोई नहीं देखेंगे, वहां हमारे लोग नहीं रहेंगे, कोई मुझे पहचानेंगे नहीं, ये सोचकर तुच्छमय नीचमय कामों को करने वाले हमारे बीच कोई हैं क्या? तो सुनो, आप जितने भी दूर चले जाएं, एकांत में चले जाएं, आपके करने वाले पाप, पति ना देख रहा हो, पत्नी ना देख रही हो, बच्चे ना देख रहे हो, माता पिता भी ना देख रहे हो, परमेश्वर देख रहे हैं ना? परमेश्वर ध्यान दे रहे हैं ना? इतनी भी समझ ना होने से कैसे? फिर से बता रहा हूं, आपके पाप के विषय में माता पिता को मालूम चलने से शायद वे कुछ ना कर पाएं, लेकिन परमेश्वर को मालूम चलने से वे करेंगे। क्या करेंगे? वे कुछ भी कर सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने शिमशोन से कई बार बोले, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, गलत है, फिर भी वो नहीं सुना। बोला क्या करेंगे परमेश्वर? तब परमेश्वर करके दिखाए। शत्रु आ गए, शिमशोन को पकड़ लिए। तब शिमशोन ने क्या सोचा जानते हैं? परमेश्वर मेरे संग है इसलिए मैं इन शत्रुओं को मार डालूंगा। सोचा, बेचारा भ्रमित हो गया था। वास्तव में परमेश्वर शिमशोन को छोड़ चुके थे। क्या हुआ देखेंगे, आइए 20वां वचन। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। वो जान नहीं सका, वो पकड़ा गया। प्रियो, परमेश्वर यदि संग होते शिमशोन जय पाता। परमेश्वर यदि संग होते तो शिमशोन विजय पाता, लेकिन परमेश्वर शिमशोन के संग नहीं था, छोड़ दिया। क्यों छोड़ा कहने से वास्तव में शिमशोन ही पहले परमेश्वर को छोड़ा था। पाप करने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर को छोड़ देता है। पाप करने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाता है। पाप करने वाला हर एक व्यक्ति नाश के निकट पहुंच जाता है, हानि उठाता है, नरक के निकट पहुंच जाता है। आज आप इसी स्थिति में जी रहे हैं, हानि उठा रहे हैं, नाश के निकट पहुंच गए हैं, कल या परसों नरक पहुंच जाएंगे। प्रियो, शिमशोन क्यों पाप में कामों को कर रहा था? परमेश्वर से दूर हो गया था इसलिए, परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया था इसलिए। आज हमारे बीच में कोई निर्भय होकर पाप करने वाले हैं क्या?
निर्भय होकर पाप में कामों में डूबे हुए कोई हैं क्या? आप क्यों ऐसे कर रहे हैं जानते हैं? परमेश्वर आपके संग नहीं है इसलिए। परमेश्वर के साथ को आप खो दिए हैं इसलिए। प्रियो सावधान। शिमशोन जैसा बलवान व्यक्ति ही शत्रुओं के हाथों पकड़ा गया। उसके बाद क्या हुआ आइए देखें। तब पलस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। क्या कर रहा है? चक्की पीस रहा है। आंखें खो दिया, शरीर घायल किया गया। कौन है प्रियो ये शिमशोन? एक समय शिमशोन का नाम लेते ही पलिश्ती डर कर कांपते थे, लेकिन वही शिमशोन पलिश्तियों के द्वारा बंदी बना लिए जाकर उन्हीं के बीच मर गया। प्रियो कारण जानते हैं? वो परमेश्वर को खो दिया था। प्रियो हमने देखा था वो लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसे ये समझ में आया कि सिंह मेरे साथ होने से इस जंगल में मेरा कोई भी सामना नहीं कर सकता। ऐसा ज्ञान हम में होने से कितना अच्छा होगा। परमेश्वर मेरे संग होने से मैं कभी हारूंगा नहीं। प्रियो नूह पवित्र जीवन कैसे जी सका जानते हैं? वो परमेश्वर के संग चला। प्रियो बाइबल बताती है उत्पत्ति 39 अध्याय 1 वचन। हम देखेंगे परमेश्वर संग होने से क्या होता है। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। परमेश्वर एक व्यक्ति के संग रहने से क्या होता है? वो आशीष पाता है। आप में से कितने लोग चाहते हैं हमें आशीष पाना है? अपने पढ़ाई लिखाई में, या फिर आपके परिवार में हो सकता है, आपके नौकरी में हो सकता है, व्यापार में हो सकता है, खेती किसानी में हो सकता है। मैं आशीष पाना चाहता हूं कहने वाले हैं तो तालियां बजाएंगे जोर से और जोर से। अभी मेरा प्रश्न, आशीष पाना है तो क्या करना है? आशीष पाना है तो आपको खूबसूरत होना है। आशीष पाना है तो आपका अच्छा स्वास्थ्य होना है। आशीष पाना है तो आपके पास बहुत धन और संपत्ति होना है। सही है? नहीं प्रियो। यूसुफ मिस्र देश में एक नौकर के रूप में, एक दास के रूप में बेच दिया गया। एक दास के रूप में, नौकर के रूप में भाइयों के द्वारा बेचे गए यूसुफ के जीवन में क्या हुआ जानते हैं? वो आशीष पाया। वो इतना अधिक आशीष पाया कि जो यूसुफ मिस्र देश में गुलाम के रूप में, दास के रूप में कदम रखा था, वही यूसुफ 13 वर्ष के बाद मिस्र देश पर शासन करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में ऊंचा किया गया, आशीष पाया। कारण जानते हैं? बाइबल बताती है वो क्या है? परमेश्वर यूसुफ के संग था। प्रियो, आप आशीष पाना चाहते हैं? आपके नौकरी में आशीष पाना है तो आपके संग परमेश्वर रहना है। आपके व्यापार में उन्नति करना है, आपके खेती किसानी में उन्नति करना है तो, आपके पेशे में उन्नति करना, आपके पढ़ाई में उन्नति करना है तो परमेश्वर आपके संग रहना है। परमेश्वर किसके साथ रहते हैं? जो धार्मिकता से जीते हैं उनके साथ रहते हैं। पाप में काम करने वालों के साथ नहीं रहते हैं। हमने देखा ना, शिमशोन को परमेश्वर ने छोड़ दिया। पाप में कामों को कर रहा था इसलिए, नीचमय कामों को कर रहा था इसलिए परमेश्वर देख नहीं सके, छोड़ दिए। प्रियो, नूह धार्मिकता का जीवन जिया। इसका कारण जानते हैं? बाइबल बताती है पापमय लोगों के बीच नूह क्या किया? परमेश्वर के साथ चला। आज हम में से हरेक जन को परमेश्वर के साथ चलना सीखना है। परमेश्वर के पीछे चलना सीखना है। हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो क्या होगा? हम स्वर्ग जाएंगे। यदि हम परमेश्वर को छोड़ देंगे तो क्या होगा? हम नरक जाएंगे। यीशु मसीह जगत में क्यों आए जानते हैं? इसलिए आए कि हम उनके पीछे चलें। मसीही यानी मसीह के पीछे चलने वाला, उनका अनुकरण करने वाला और उनके जैसा जीने वाला। प्रिय, नूह की विशेषता क्या है जानते? पाप में लोगों के बीच वो पवित्र जीवन जिया। इसका कारण क्या है जानते हैं? वो परमेश्वर की ओर देखते हुए चला। इस तरह परमेश्वर की ओर देखते हुए चला, इसलिए वो पाप में लोगों के बीच पवित्र जीवन जिया। और उतना ही नहीं, परमेश्वर की आवाज को सुन पाया। परमेश्वर एक दिन नूह के पास आकर, नूह,
पापमय कामों को करने वाले हर एक जन को मैं दंड देने जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें मैं दंड नहीं दूंगा। किस लिए? क्योंकि तुम धार्मिकता से जी रहे हो। प्रिय भाइयों और बहनों, सुनिए, पापमय कामों को करने वालों को परमेश्वर निश्चय दंड देंगे, लेकिन आपको उस दंड से बचना है तो आपको धार्मिकता से जीना होगा। प्रियो, उस दिन परमेश्वर नूह को दंड नहीं दिया क्योंकि नूह धार्मिकता से जीवन बिताया। प्रियो, केवल अकेला नूह ही नहीं, उसने अपने सारे परिवार को धार्मिकता के मार्ग में चलाया। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप खराई का जीवन जी रहे हैं, धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं? तो सुनिए, केवल आप अकेले धार्मिकता का जीवन जीने से काफी नहीं है। आपका परिवार भी धार्मिकता से जीना है, आपके बच्चे भी धार्मिकता से जीना है। परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह, तुम और तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे तीनों बेटे और तुम्हारी तीनों बहुएं जहाज में प्रवेश करो। यानी नूह की महानता यह है कि वो अकेला ना होकर अपने पूरे परिवार को अच्छे मार्ग में चला सका। आज हम में से कितने लोग इस बात को कह सकते हैं, मेरे बच्चे भी विश्वास में चल रहे हैं। प्रिय जवान बच्चों, अपने माता पिता को मत रुलाइए। चर्च चलने को जब वे आपसे कहें तो आप निश्चय जाएं। जब वे कहें आओ हम प्रार्थना करें तो आप बचने की कोशिश ना करें। फिर से बता रहा हूं, पाप करने वाला प्रार्थना नहीं कर पाएगा, प्रार्थना करने का मन भी नहीं होगा। प्रार्थना करने वाला पाप नहीं कर पाएगा, पाप करने का मन भी नहीं होगा। यदि आप अपने माता पिता के साथ प्रार्थना में नहीं बैठ सक रहे हैं तो इसका कारण है आप में पाप है। यदि आप पत्नी के साथ, पति के साथ प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कारण है आप में पाप है। परिवार के रूप में आप मिलकर प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कारण है परमेश्वर की उपस्थिति की कमी। प्रियो, एक लड़की अपने पड़ोसी के घर में हमेशा जाया करती थी। जब उस परिवार के लोग अच्छे से गीत गाते थे, वचन पढ़ते थे, उस समय ये लड़की भी उनके साथ मिलकर प्रार्थना में बैठा करती थी, उनके साथ मिलकर प्रार्थना करती थी, गीत गाती थी। तब उस घर की आंटी ने पूछा, बेटी तुम हमारे घर आकर गीत गा रही हो, प्रार्थना कर रही हो, हमारे घर आकर तुम अच्छे से पारिवारिक प्रार्थना में हिस्सा ले रही हो, क्या तुम अपने घर में प्रार्थना नहीं करते हो? तुम्हारे घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती है? तब उस लड़की ने क्या कहा जानते हैं? आंटी, हमारे घर में यीशु नहीं है ना? क्या कह रही है? हमारे घर में यीशु नहीं है आंटी। ये क्या है, तुम्हारे घर में यीशु नहीं रहना? मेरे माता पिता हमेशा लड़ते रहते हैं ना, जब देखो हमारे घर में चीखना चिल्लाना होता है ना, इसलिए यीशु हमारे घर नहीं आते आंटी। कितने दुख की बात है प्रियो, यीशु हमारे घर में नहीं है आंटी, उनकी उपस्थिति नहीं है आंटी। किस लिए? हमारे घर में प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है, आत्मिकता नहीं है, पवित्रता नहीं है। हमेशा मेरे माता पिता लड़ते झगड़ते रहते हैं, जब देखो झगड़ते रहते हैं। इसे देखकर यीशु हमारे घर आना छोड़ दिए। मैं पूछता हूं प्रिय भाई और बहन, क्या है आज हमारे परिवार की व्यवस्था? कैसी है आज हमारे परिवार की स्थिति? हो सकता आज आपके परिवार के छोटे बच्चे इसी सोच में हों, हमेशा आप अपने पति से झगड़ने वाली हों, आप हमेशा अपनी पत्नी को मारते हों। शायद इसे देखकर आपके बच्चे कहते हों, हमारे घर में यीशु नहीं है, क्योंकि मेरे पिता दुष्ट हैं, मेरी माँ झगड़ालू है, हमेशा घर में झगड़ती रहती है, इसलिए हमारे घर से यीशु चले गए हैं। प्रियो, ये अच्छी गवाही नहीं है। नूह जो एक धर्मी व्यक्ति था, वो केवल अकेला परमेश्वर के पीछे नहीं चला, वरन अपने बच्चों को भी परमेश्वर के पीछे चलाया, अपने बहुओं को भी परमेश्वर के पीछे चलाया और अपने पत्नी को भी परमेश्वर के पीछे चलना सिखाया। ये एक अद्भुत परिवार था। आज हमें बहुत से लोग अकेले संगति में जाते हैं, आपके साथ आपका पति नहीं जाता है, आपके साथ आपकी पत्नी नहीं जाती है, आपके साथ बच्चे नहीं जाते हैं, तो फिर निश्चय आपको गंभीर होना है। सबसे पहले अपने जीवन को जांचना है, परखना है, क्यों मेरे पति मेरे साथ चर्च नहीं जाते हैं, मुझ में क्या कमी है? प्रश्न करना है प्रिय भाई और बहन। मेरे बच्चे क्यों चर्च नहीं जाते हैं, मुझ में क्या कमी है? प्रश्न करना है। प्रिय नूह धर्मी था। वो कितना धर्मी था जानते हैं? वो अकेला परमेश्वर के पीछे नहीं चला, वरन अपने पूरे परिवार को परमेश्वर के पीछे चलाया। वो सच में अद्भुत है।
आज निश्चय हमें इस निर्णय को लेना है। अब से लेकर आपके परिवार को प्रभु की उपस्थिति में लाना है। यह आपकी जिम्मेदारी है। बहुत से कारण बताए होंगे नूह के बच्चे, वो भी पापमय जगत था प्रियो, पाप से भरे हुए लोग थे। ऐसे पापमय लोगों के बीच, पापमय मित्रों के बीच अपने तीनों बच्चों की रक्षा कर पाना आसान नहीं है। ये चुनौती से भरा था, संघर्ष से भरा था, लेकिन असंभव नहीं है। नूह इसे साबित किया। आज हमारे बच्चों में से कोई रास्ता भटकने से, गलत मार्गों में जाने से, कुछ माता पिता कहते हैं क्या करें जी, आजकल के जवान ऐसे ही रहते हैं, आजकल के जवानों की यही आदतें हैं। कितना भी बताएं हमारा बेटा नहीं सुन रहा है, बेटी नहीं सुन रही है, क्या करें, ये जमाना ही ऐसा है। इस तरह कहकर आप समझौता मत करना प्रियो। इससे भी भयानक दिनों में नूह अपने बच्चों की रक्षा कर पाया। कारण यह है कि सबसे पहले वो धार्मिकता का जीवन जिया, अपने बच्चों को भी धार्मिकता के मार्ग में चलाया। 3 बेटे, 3 बहुएं और पत्नी, अपने पूरे परिवार को। नूह, जल प्रलय से सारा संसार नाश हो गया, लेकिन नूह अपने परिवार को बचा लिया। बाइबल बताती है एक दिन आने वाला है, भयानक प्रलय आने वाला है। उस भयानक प्रलय से सारा संसार नाश होकर उसके बाद कौन बचेगा कहने से। बाइबल के अनुसार जो कोई मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा अपने जीवन को धो लेंगे, वे स्वर्ग में सुरक्षित पहुंचाए जाएंगे, ये बाइबल बताती है। प्रियो, हम देखते हैं नूह धर्मी था, पापमय लोगों के बीच नूह पवित्रता से जिया। नूह प्रभु की आवाज को सुना जब परमेश्वर ने कहा कि नूह, मैं सारे संसार को नाश करने जा रहा हूं। नहीं प्रभु, ये कैसे संभव है, आप क्यों दंड देंगे, इस तरह कोई प्रश्न नहीं किया। सुना और विश्वास किया। नूह सुनो, एक जहाज बना लो, अपने परिवार की रक्षा करो। यहोवा के कहे अनुसार एक जहाज को बनाया। नूह खतरे को जान लिया, खतरा आने वाला है, पाप करने वाले हर एक जन को परमेश्वर दंड देने जा रहे हैं, जान लिया। नूह प्रभु की मर्जी को पूरी किया, जहाज का निर्माण किया, अपने परिवार की रक्षा किया। पूरे मानव जाति के लिए आज वो एक आधार बन गया। क्या आपको मालूम है, जब पूरा संसार नाश हो गया था, मनुष्य के अस्तित्व की रक्षा किसने किया कहने से, नूह और नूह का परिवार। बाइबल के अनुसार नूह के पुत्र शेम, हाम, एपेद, इन तीनों पुत्रों के द्वारा ही पूरे विश्व में मानव जाति का फैलाव हुआ है, ये बाइबल बताती है। प्रियो, नूह परमेश्वर के संग चला। फिर आपके विषय में क्या है, हमारे विषय में क्या है। प्रियो, एक दिन एक व्यक्ति उद्धार पाने के बाद कैसे प्रार्थना करना है ना जानकर परेशान हो रहा था। तब एक पास्टर आकर बोले, तुम्हें कैसे प्रार्थना करना है जानना है तो आसान है, आप प्रार्थना करने से पहले अपने सामने एक चेयर लगाना, एक चेयर अपने सामने रखना और उस चेयर में यीशु बैठे हुए हैं ये अनुभव करना और वहां घुटने टेकना। इस चेयर में मेरे प्रभु बैठे हैं ये सोचकर घुटने टेक कर प्रभु आपके सामने उपस्थित हैं। इस अनुभूति के साथ उनके सम्मुख अपने मन को उंडेलना, अपने सारे दुखों को बताना, अपने कष्टों को बताना। इसे आदत बना लेने के बाद वो पूरे मन से परमेश्वर से बात करना सीख गया। वो अपने पूरे मन को परमेश्वर के सम्मुख उंडेलने लगा। ये उसके जीवन में आदत बन गई। एक दिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ने से उनकी बेटी ने हॉस्पिटल में एडमिट कराई। अपनी बेटी से उसने कहा, बेटी, मेरे पलंग के पास एक चेयर को लगाओगी? क्यों पिताजी, मेरे यीशु आकर बैठेंगे। प्रियो, कितनी अद्भुत बात है, मेरे यीशु आकर बैठेंगे। उस प्रांत में रहने वाले एक दूसरे पास्टर जी हॉस्पिटल आकर जब सबसे विजिट कर रहे थे, इस व्यक्ति के पास भी आए। बाजू में चेयर था। उस पास्टर ने पूछा, कोई आकर अभी तक आपके पास बैठकर गए हैं क्या पूछने से? तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरा यीशु ही बीच बीच में आकर यहां बैठते हैं। कितनी सुंदर बात है, यीशु मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ यहां बैठते हैं।
एक सप्ताह बीतने के बाद वो लड़की उस पास्टर जी को फोन की जो आकर उनसे मिले थे। पास्टर जी, आप आकर पिछले सप्ताह मेरे पिता के लिए प्रार्थना किए थे। हाँ, प्रार्थना किया था। अभी वे कैसे हैं? वे अब नहीं रहे, चले गए, प्रभु के साथ चले गए। पास्टर जी, आप एक बात जानते हैं, मेरे पिताजी जब मृत्यु के बिछौने में थे और जब मैं दवाइयों को लेने गई थी, जब लौट कर आई, मेरे पिताजी का हाथ पास में रखे चेयर के ऊपर यूं रखा हुआ था। वो पास्टर जी से पूछने लगी, मेरे पिताजी क्यों उस चेयर के ऊपर हाथ रखे, क्या आप जानते हैं? पास्टर जी ने कहा, हाँ जानता हूं। जब उनकी मृत्यु हुई, परमेश्वर कहे होंगे, अभी तक तुम बहुत परिश्रम किए, तुम अपने दौड़ को पूरी कर लिए हो, आओ हम अपने घर को चलें। ये कहकर यीशु अपना हाथ दिए होंगे, इसलिए आपके पिता यीशु के हाथ में अपना हाथ रखे और स्वर्ग चले गए। प्रिय भाई और बहनों, कृपया सुनिए, नूह कैसे धार्मिकता का जीवन जिया और अपने परिवार की रक्षा कर सका जानते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चला इसलिए। और हनोक के विषय में भी बाइबल में इस तरह लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला और उसके बाद वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग को उठा लिया गया। प्रियो, आज आप आत्मिक जीवन जी रहे होंगे, अच्छी बात है, लेकिन अंतिम सांस तक इस आत्मिकता की रक्षा करना है। किसी न किसी दिन मैं, आप, हम सब इस यात्रा को समाप्त करेंगे। इस तरह समाप्त करने का समय जब आएगा, परमेश्वर के बिना, परमेश्वर के साथ के बिना, परमेश्वर की संगति के बिना आपकी यात्रा समाप्त होगी तो आपको जहां नहीं जाना चाहिए वहां चले जाएंगे। लेकिन उसी समय परमेश्वर के साथ जीते हुए अपनी यात्रा को समाप्त करने से आप सीधे जहां प्रभु यीशु मसीह हैं उस स्वर्ग को चले जाएंगे। मैं पूछता हूं, अगर आज का दिन हमारे जीवन का आखिरी दिन होने से हम में से कितने लोग हिम्मत से कह सकते हैं, मेरे यीशु मेरे साथ रहते हैं, इसलिए आज अपनी आंखें बंद करूंगा तो उनके साथ स्वर्ग चले जाऊंगा। ऐसी गवाही या फिर ऐसे उत्तर को आप नहीं दे पा रहे हैं तो क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इसलिए नहीं दे पा रहा हूं कि मैं यीशु से दूर जिया हूं, मन मर्जी से जिया हूं, पाप में कामों को किया हूं, इसलिए हिम्मत से इस बात को कह नहीं पा रहा हूं। तो फिर सुनो, आप कैसे भी पापी क्यों ना हो, कितने भी बिगड़े हुए हों, मेरे प्रभु आपको क्षमा करने के लिए तैयार हैं। और उतना ही नहीं, यदि आप अपना जीवन यीशु को अर्पण करेंगे तो आज ही वे आपको अपना लेंगे, अपने बेटे और बेटी के रूप में स्वीकार करेंगे, अनंत काल तक आप स्वर्ग में जी सको अवसर प्रदान करेंगे। यह आपको समझ में, ऐसा बताऊंगा। स्वर्ग में कौन रहेंगे जानते हैं? बताइए, कौन रहते हैं? स्वर्ग में परमेश्वर रहते हैं। और कौन रहेंगे बताइए? स्वर्ग परमेश्वर का घर है ना, उस घर में कौन रहेंगे बताइए? परमेश्वर के बच्चे रहेंगे। मानते हैं? हमारे घर में कौन रहते हैं? हमारे बच्चे रहते हैं। आपके घर में कौन रहते हैं? आपके बच्चे रहते हैं। परमेश्वर के घर में कौन रहेंगे? परमेश्वर के बच्चे रहेंगे। अभी मेरा प्रश्न, आप रहना चाहते हैं? आप रहना चाहते हैं? परमेश्वर के घर में युगान युग रहने की आशा करता हूं कहने वाले हाथ दिखाएंगे। तो फिर क्या करना है हमें? उनके संतान बनना है हमें। कैसे हम परमेश्वर के संतान बन सकते हैं? यूहन्ना 1 अध्याय उसके 12वें वचन में क्या है जानते हैं? जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे? यीशु मसीह को जितने लोग ग्रहण करेंगे, विश्वास करेंगे, उन सबको उनके संतान होने का अधिकार देंगे। कितना आसान है प्रियो। आप परमेश्वर के बेटे और बेटी के रूप में आप अपने आप को सौंपेंगे तो जहां परमेश्वर है वहां आप भी रहेंगे। ऐसे रहने के लिए आपको जो करना है वो बहुत आसान है। आप परमेश्वर के प्रेम को समझिए और उनके किए गए त्याग को भी समझिए और अपने पुराने और गंदे जीवन को छोड़ दीजिए। एक अद्भुत जीवन जीने के लिए अपना हाथ परमेश्वर के हाथों में रखकर अब से आपके संतान के रूप में जीना चाहता हूं पिता कह के उन्हें अपना जीवन अर्पण कर दीजिए। वे आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख देंगे, आपको अपने बेटे और बेटी के रूप में स्वीकार करेंगे। प्रार्थना, आइए प्रार्थना करें। हर एक जन प्रार्थना में सहभागी हो चाहता हूं। पवित्र परमेश्वर पिता, बहुत ही सीधे और स्पष्ट मुझसे हम सबसे बात करने के लिए धन्यवाद। नूह पापमय समाज में, पापमय लोगों के बीच पवित्रता से जी सका। इसका कारण क्या है कि नूह आपके संग संग चला। इसलिए
आपकी ओर देखते हुए जिया, इसलिए वह केवल अकेला ही नहीं अपने बेटों को और बहुओं को और पत्नी को, पूरे परिवार को धार्मिकता के मार्ग में चला सका। हमारे बच्चे सुधरना है तो माता पिता के रूप में हमें सुधरना है। हम संसार में पाप में जीते हुए हमारे बच्चे सुधरना है सोचने से ये मूर्खता है। पिता, आज बहुत से पति पत्नी अपने गलतियों को जानना है, अपने मन को बदलना है। वो छोटी लड़की कह रही थी हमारे घर में प्रभु नहीं है क्योंकि हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं। पिता, ऐसी बातें हमारे घर में हमारे बच्चे नहीं कहना है, हमारे संतान नहीं कहना है। आत्मिकता, प्यार, मोहब्बत, पिता हमारे घरों में हमेशा रहना है। ऐसा अनुग्रह कीजिए। नूह आपके पीछे चला, ऐसे चलने का जीवन हमें भी दीजिए। शिमशोन आपको छोड़ दिया, शत्रुओं के हाथों मारा गया। आपसे दूर होकर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन आपके साथ रहकर हम अपने जीवन में शांति, आनंद, खुशी, सारी आशीषें और समृद्धि अनंत काल तक अनुभव कर सकते हैं। पिता, आप साथ रहने से हमें हिम्मत मिलती है, आपके साथ रहने से हमें ताकत मिलती है। इसलिए आज हर एक अधर्म के कामों को छोड़कर ईमानदारी और खराई से जीते हुए, पापमय और गंदी आदतों को छोड़कर पति, पत्नी और बच्चों के लिए आदर्श का जीवन जी सकें, ऐसा अनुग्रह हर एक जन पर कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।